श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। प्राचीन साहित्य में अनेक प्रकार की कलाएं बतलाई गई। स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का निर्देश है और पुरुष के लिए 72 कलाओं का निर्देश है। और कला एक चमत्कार है, बड़ी विचित्र होती है कलाएं। एक व्यक्ति एक काम करता है और उसके साथ कला शब्द जुड़ जाता है तो उसका सौंदर्य सतगुणित हो जाता है। उन सब कलाओं में एक कला है जीने की कला। कहा गया कि जो सब कलाओं को जानता है, धम्म कलम जो ने जान आई, धर्म की कला को नहीं जानता सारी कलाएं व्यर्थ हो जाती है। धर्म की कला उसी को हम कह सकते हैं जीने की कला। मरने की भी कला है, आज हम जीने की कला पर चिंतन करें। जीने की कला, जीवन मिला है मनुष्य का जीवन जिसे बहुत दुर्लभ माना गया, और इसलिए दुर्लभ माना गया ऐसा जीवन केवल वर्तमान की दुनिया में नहीं, अगर हम सारी निहारिकाओं का और इतना विशाल अनंत आकाश और असंख्य निहारिकाओं के बीच जो मनुष्य हैं उन पर भी विचार करें तो मनुष्य जैसा विकासशील और विकसित प्राणी दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ा स्थान है। ऐसे मानते हैं कि देवता का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि देवता देवाणम मनसा, जो मन में सोचते हुए काम हो जाता है। किंतु साथ साथ यह भी कहा गया कि देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य बनकर आत्मा का कल्याण करे। तो आखिर मनुष्य ही सबसे बड़ा रहा। तो ऐसा दुर्लभ जीवन पाकर और जो जीने की कला नहीं जानता, कैसे जीना चाहिए और कैसे इस जीवन का उपयोग करना चाहिए, इस कला को नहीं जानता, तो उसके लिए शेष सारी कलाएं बहुत काम की नहीं रहती। जीने की कला, उसका एक सूत्र है शांति से जीना। एक सूत्र है, और भी बहुत सारे सूत्र है, पर आज एक सूत्र पर हम विचार करें, शांति से जीना। आगमिक भाषा में कहें तो धर्म ध्यान के साथ जीना, संक्लेश और आर्त ध्यान के साथ नहीं जीना। शांति के साथ जिसके मन में कोई क्लेश है, अभिद्रोह है, ईर्ष्या का भाव है, हिंसा का भाव है, वह शांति से नहीं जी सकता। शांति से जीना और उस जीवन का अर्थ होता है शांत सहवास।
उस कला से प्राप्त होता है शांतिपूर्ण सहवास, शांत सहवास। साथ में रहते हैं और बड़ी शांति के साथ रहते, कोई भी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता, कोई समस्या पैदा नहीं करता, सब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, सबको अपनी सीमा का बोध है। तो फिर उनका शांत सहवास, शांतिपूर्ण सहवास। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, कलह कदाग्रह होता है, वहाँ शांतिपूर्ण सहवास नहीं हो सकता। दूसरों तक उसकी बात पहुंच जाती है, अशांत जीवन होता है। यदि ये पूछा जाए कि इस दुनिया में सर्वोत्तम संपत्ति, सबसे उत्कृष्ट संपत्ति कौन है? क्या हीरा माणक ये सर्वोत्कृष्ट वैभव के प्रतीक है? यह नहीं माना जा सकता। जिनके पास अपार धन है और वे लोग भी बड़ा दुखी जीवन जीते, शांति नहीं है जीवन में। तो शांति कैसे हो सकती है? धन का संबंध सुविधा के साथ है, शांति के साथ नहीं है। सुविधा धन से मिल सकती है पर शांति नहीं मिल सकती। सहवास कब हो सकता है? हम पीछे लौटे, जो चर्चा पहले की गई है कि सहिष्णुता की शक्ति, विनम्रता की शक्ति, जब सहिष्णुता का विकास होता है तो विनम्रता का विकास होता है। सहिष्णुता के बिना विनम्रता का विकास नहीं हो सकता। और जब सहिष्णुता और विनम्रता दोनों का विकास होता है तब सामंजस्य का विकास होता है। और जब सहिष्णुता, विनम्रता और सामंजस्य इन तीनों का विकास होता है तब होता है शांत सहवास। इन तीनों के बिना शांत सहवास नहीं हो सकता। असहिष्णु आदमियों का सहवास शांति का नहीं हो सकता। एक घर में आदमी इतना गुस्सेल था, बड़ा ऑफिसर था पर बड़ा गुस्सेल था। परिवार वालों ने बताया, इस एक व्यक्ति के गुस्से के कारण हम सब संत्रस्त रहते हैं, भयभीत रहते हैं और बड़ी अशांति रहती है। सहिष्णुता के बिना कभी संभव नहीं और विनम्रता के बिना भी संभव नहीं। जहाँ उद्दंडता, उच्छृंखलता है वहाँ अशांति बनी रहेगी। सामंजस्य के बिना भी संभव नहीं। इन तीनों का योग मिले, जिस समूह में, जिस परिवार में, जिस संगठन में ये तीनों बातें हैं कि सहन करने की शक्ति भी है, विनम्रता है और सामंजस्य की शक्ति है, तो शांतिपूर्ण सहवास हो सकता है। इसके सिवाय एक गुण और अपेक्षित है और वह है आवेश पर नियंत्रण का अभ्यास। आवेश पर नियंत्रण बहुत कठिन बात है। हर व्यक्ति के अपने अपने आवेश होते हैं। कसाई के आवेश अलग अलग होते हैं। किसी में मंद है, किसी में मध्यम है, किसी में तीव्र है। और यह इमोशन की समस्या सर्वत्र रहती है। यह तारतम्य भी रहता है। इन 2 दिनों में एक प्रसंग चला तो सामने आया कि एक व्यक्ति की बात परिवार का दूसरा सदस्य मानने को तैयार नहीं और वह कहता है तो उल्टा ही होता है। क्योंकि यह इमोशनल प्रॉब्लम सर्वत्र रहती है। ये आवेश की समस्या हमेशा रहती है।
और उसके कारण मान्यताएं भी जीवन की अलग बन जाती है, धारणाएं अलग बन जाती है और उनका समीकरण होना मुश्किल होता है, बड़ा कठिन है। वही प्रकृति की विचित्रता की बात बाधा डाल देती है, वही भावात्मक धारणाएं बाधा डाल देती है। बहुत मुश्किल काम है, सरल तो नहीं है। एक पुरानी बात है कि पति पत्नी दोनों में एक समस्या थी। पति बहुत भद्र था, अच्छा था। पत्नी की समस्या यह कि यह काम करो कभी नहीं करे और ये मत करो तो जरूर करे, ऐसी स्वभाव की जटिलता थी। पति बड़ा परेशान था, घर वाले भी परेशान थे, क्या करें। आखिर जब ऐसी स्थिति होती है तो उसके प्रति विरक्ति भी हो जाती है कि रहे तो ठीक, न रहे तो और अच्छा, ये बात भी मन में आ जाती है। पति ने सोचा बड़ी समस्या है, क्या करें। पर्व का दिन आया और सब लोग नदी में स्नान करने नहाने जाते हैं पर्व के दिन पर, तो सोचा आज पर्व का दिन है, नदी में स्नान करने जाएंगे। तो पति ने सोचा कि आज अच्छा अवसर है। उसने कहा देखो आज पर्व का दिन है, हजारों लोग आएंगे स्नान करने के लिए, तुम भी जाओ तो बढ़िया कपड़े पहन कर जाना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पहनूं। फिर कहा कि कोई बात नहीं, पर थोड़ा गहना तो पहन कर जाना। कि नहीं है वही उतार दो, जो कहे वह नहीं करना। अब ऐसे लोगों के साथ कैसे सामंजस्य हो सके, बड़ा कठिन प्रश्न है, सरल नहीं है प्रश्न, बड़ा जटिल है। जो हर बात में नकारात्मक दृष्टि से देखता है, सोचता है। तो देखो एक बात सुन लो, कोई बात नहीं, कपड़े गहने की बात छोड़ो, जैसा तुम्हारी इच्छा पहन कर जाना, पर यह ध्यान रखना कि किनारे पर ही स्नान कर लेना, आगे मत जाना। कि क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। आखिर गई, पति की होशियारी काम लग गई, गहने भी बच गए, बढ़िया कपड़े भी बच गए। किनारे पर रहना नहीं, थोड़े आगे बढ़ी। स्नान तो किनारे पर नहीं करना, पति ने कह दिया किनारे पर करना, तो वह करना ही नहीं है। थोड़ी आगे बढ़ी और पानी के प्रवाह में समा गई। ऐसी प्रकृति के लोग भी होते हैं, विचित्र प्रकृतियां हैं और विचित्र मान्यताएं होती है। अब उनके आवेशों का समीकरण कैसे किया जाए, बड़ा कठिन है। पर हम दूसरे पहलू से विचार करें कि ऐसे लोग 100 में 10-20% होते, 80% लोग अच्छे होते हैं, जिनकी प्रकृति इतनी जटिल नहीं होती, जिनकी मान्यताएं भी गलत नहीं होती। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न सबके लिए करना चाहिए, पर कम से कम 75-80% लोगों के लिए तो अवश्य प्रयत्न करना चाहिए कि वे अपने आवेशों पर नियंत्रण करें, अभ्यास करें। आवेश पर नियंत्रण का अभ्यास, एक दिन में तो आवेश पर नियंत्रण नहीं होता, न 10 दिन प्रेक्षक ध्यान के शिविर में होता। रास्ता मिल जाता है, अभ्यास की पद्धति मिल जाती है, क्रम बन जाता है और वह करे तो फिर आवेश पर नियंत्रण होता है। तो जो व्यक्ति शांत सहवास चाहता है उससे अपने आवेश पर नियंत्रण करना जरूरी है। हमने ऐसे लोगों को देखा कि पिता का आवेश शांत है तो पुत्र भी बहुत विनीत है उसके लिए, पुत्र बहुएं भी विनीत विनीत है, पूरा परिवार उनके बस में है। जैसे वृद्ध हैं, काम नहीं कर रहे घर का कोई भी, पर सब उनके अधीन होकर चलते। और जिनका आवेश शांत नहीं है, ऐसे पिताओं को भी देखा कि पुत्र उनको पूछते नहीं है, थोड़ा बहुत आगे से करते हैं, आगे चला जाता है तो पुत्र भी कहता है मेरा पिता तो निकम्मा है, इनकी बात सुनना मत, ध्यान मत देना। साहब यह भी देखा है।
कारण आवेश पर नियंत्रण नहीं है। एक अवस्था के बाद तो और अधिक नियंत्रण होना चाहिए, और अपनी अवस्था को देखकर अवश्य होना चाहिए कि 40 वर्ष के बाद अवस्था ढलती जाती है। उस स्थिति में तो और विचार करना, यदि मेरा अपने आवेशों पर नियंत्रण नहीं होगा तो इधर तो कर्मजा शक्ति कम होती जा रही है, पूछ घट जाएगी, और दूसरे में आवेश रहा तो और भी लोग दूर हो जाएंगे। हर आदमी को भविष्य दर्शन करना चाहिए। आज 30 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, उसे 70 और 80 वर्ष सामने रखना चाहिए। तो आज मैं हूं, उसके बाद क्या होगा। और यह भी याद रखना चाहिए कि अगर 70-80 का हो गया तो आगे मृत्यु भी तो है, आगे क्या होगा उस पर भी विचार करना चाहिए। अवस्था की बढ़त और मृत्यु दोनों को सामने रखकर और अपने कार्यक्रम का निर्धारण करे और आवेश पर नियंत्रण करने का अभ्यास करे तो अच्छा हो सकता है। शांत सहवास का एक और सूत्र वह है आवेश पर नियंत्रण, और एक सूत्र है सापेक्ष दृष्टिकोण का विकास। शांत सहवास तब रह सकता है जब हमारी दृष्टि सापेक्ष है। हम अपेक्षा को समझते हैं कि कौन व्यक्ति किस अपेक्षा से क्या कर रहा है, और मेरी भी अपेक्षा है, उसकी भी अपेक्षा है। मैं दूसरे की अपेक्षा को नकारूं नहीं, गौण नहीं करूं। यह सापेक्ष दृष्टि का विकास जब होता है तो शांत सहवास रहता है। एक निरपेक्ष दृष्टि वाला व्यक्ति आ जाए, कहा जाए कभी मैं ठीक रहूंगा, रहूंगी, पर आपको भी थोड़ा ध्यान देना है, मैं नहीं बदल सकता, मेरी प्रकृति तो है जैसी रहेगी, तुम्हें बदलना है। ऐसा भी सुना है, सुना नहीं, अनुभव किया है कि अब मेरी प्रकृति तो नहीं बदलेगी, तुम लोग ही ध्यान देकर चलो। जहाँ इतना निरपेक्ष दृष्टिकोण होता है वहाँ शांत सहवास नहीं हो सकता। दोनों को ही सापेक्षता का अनुभव करना है कि भी पति यह सोचे कि पत्नी के बिना मेरा काम नहीं चलता, पत्नी यह सोचे कि पति के बिना मेरा काम नहीं चलता, तो यह सापेक्ष दृष्टिकोण है। एक दूसरे को एक दूसरे की अपेक्षा है। जब रोटी का समय है तो पत्नी की अपेक्षा है, जब पैसा का समय है, पैसा लेने देने का, तो वहाँ पति की अपेक्षा है। दोनों को अपेक्षा है। यह सापेक्ष दृष्टिकोण एक जीवन की समरसता और शांति का बहुत बड़ा सूत्र है। तो एक दूसरे को अपेक्षा रखें, इसलिए हम दूसरे की अवज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे उसकी अपेक्षा है। वह सोचती है मुझे अपेक्षा है, तो फिर अवमान नहीं करेंगे। अग्रणी को सहवर्ती की अपेक्षा है और सहवर्ती को अग्रणी की अपेक्षा है। एक साध्वी समणी या साधु में भिक्षा लाने की सामर्थ्य है, वह अच्छी तरह जाकर ला सकता है। तो एक में प्रवचन देने की क्षमता है, तो अपेक्षा रखनी होगी। कभी प्रवचन की क्षमता है और वह अगर भिक्षा नहीं लाता है तो कोई कठिनाई नहीं, हमारा एक सामंजस्य है, ये ठीक बात है। उस अपेक्षा को समझकर काम करें। एक दूसरे की अपेक्षा, सापेक्षता निरपेक्ष नहीं है, बस ये धारणा बन जाए तो फिर शांत सहवास के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। एक सूत्र और है तटस्थ मनोवृत्ति का विकास। बड़ी समस्या है। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ शांत सहवास नहीं हो सकता। एक युवक आया हमारे पास, आकर बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने पूछा क्यों? कि पिता के प्रति मन में एक विद्रोह की भावना जाग रही है। मैंने पूछा क्यों, पिता के प्रति ऐसा क्यों व्यवहार होना चाहिए?
पिता तो एक संरक्षक होता है, पालक होता है। उस पालक के प्रति ऐसी दुर्भावना तुम्हारे मन में क्यों? तो बोला पिताजी ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, तो 2 भाइयों को तो सब कुछ दे दिया और मुझे घर से निकाल दिया। यह तटस्थ वृत्ति का अतिक्रमण है। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ संत सहवास नहीं हो सकता। एक सहवर्ती साधु को लगे कि अग्रणी साधु है, उसका अमुक के प्रति झुकाव है, मेरे प्रति नहीं है, वहाँ संत सहवास खंडित होना शुरू हो जाता है। चाहे एक साध्वी को लगे, चाहे एक समणी को लगे, यह लगे कि भाई अग्रणी का उसके प्रति ज़्यादा है, झुकाव है, मेरे प्रति नहीं है। जहाँ तटस्थता में अंतर लगे वहाँ संत सहवास नहीं हो सकता। समस्या 2 तरफी है। झुकाव होने के भी कई कारण हैं। एक व्यक्ति में तो योग्यता है, क्षमता है, एक में कम योग्यता है। तो जिसमें योग्यता है उससे वही काम लिया जा सकता है, जिसमें योग्यता नहीं है उससे वह काम नहीं लिया जा सकता। यह पक्षपात नहीं होना चाहिए, इसे पक्षपात नहीं मानना चाहिए। पक्षपात की परिभाषा हम करें कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक वृत्तियां हैं, मौलिक भाव हैं और जो जीवन की मौलिक अपेक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति में अंतर रहता है तो पक्षपात की बात हो सकती है। पिता के 2 पुत्र हैं, एक का दिमाग तो बहुत अच्छा है और एक का दिमाग अविकसित है, तो वहाँ क्या किया जाए? दोनों का समान काम लिया जाए? ये तो कभी हो नहीं सकता, ऐसे काम भी नहीं चल सकता। वहाँ अगर यह लगे कि इससे तो इतना काम लिया जा रहा, हमसे नहीं लिया जा रहा है, यह चिंतन सही नहीं है। हमें परिभाषा निश्चित करनी होगी मौलिकता के आधार पर कि जीवन की मूलभूत अपेक्षाएं, अब आवश्यकताएं और मूलभूत अधिकार, उनका कहीं हनन नहीं होना चाहिए। उनका हनन होता है तो फिर वह पक्षपात की बात आ जाती है। यह प्रश्न तो नहीं होता कि पूज्य कालूगणी ने मुनि तुलसी को तो युवाचार्य बना दिया और हमें कुछ नहीं बनाया। कितना पक्षपात! आचार्य तुलसी ने मुझे बना दिया, औरों को नहीं बनाया, यह भी पक्षपात। और मैंने महाश्रमण को उत्तराधिकारी बना दिया, दूसरे साधु को नहीं बनाया, यह भी पक्षपात हो सकता है, माना जा सकता है, कह सकते हैं। पर हमें पक्षपात की परिभाषा भी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए जिससे दिमाग उलझे नहीं। पक्षपात का मतलब है जिनका एक समान अधिकार है, उस अधिकार में अंतर डाले तो पक्षपात हो सकता है। मान लो एक गृहस्थ की दृष्टि से विचार करें कि पिता के पास 4 करोड़ रुपये हैं, 3 बेटों को तो 1-1 करोड़ दे दिया और एक को का तुम्हारे कुछ नहीं, तो फिर पक्षपात हो सकता है। क्यों? वह समान अधिकार है, उनका भी अधिकार है कि अगर विभाग हो तो चारों का समान हो, तो फिर पक्षपात माना जा सकता है कि पक्षपात है। और वह पक्षपात पारिवारिक समस्या पैदा करता है और सामूहिक समस्या भी पैदा करता है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी हो सकता है। इसीलिए तो व्यवस्था की गई कि 4 साधु हैं, दीक्षा के लिए गए, 1 रोटी मिली तो चारों के 4 खंड हो जाएंगे, अकेला कोई नहीं। यह नहीं कि बड़ा है वह तो आधी खा ले, दूसरों को थोड़ा थोड़ा दे, ऐसा पक्षपात हो जाएगा। या बड़ा खाए और अपना जो उप उसको भी ज़्यादा दे दे, दूसरों को कम दे, तो फिर पक्षपात हो जाएगा। बहुत स्पष्ट रहे कि जो हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अपेक्षाएं हैं, जीवन की अपेक्षाएं,
उनमें सबके साथ समान व्यवहार। उपनिषद का वाक्य बड़ा सुंदर है, आनंदो वही ब्रह्म है। ब्रह्म और क्या है? आनंद की अनुभूति तो ब्रह्म है, इसका अनुभव करें। और उसके लिए जीने की कला, और जीने की कला का महत्वपूर्ण सूत्र है शांत सहवास। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।